नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेमेटोलॉजी। ठीक है जी, जो कि लैब स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक हेमेटोलॉजी इंट्रोडक्शंस के बारे में कि हेमेटोलॉजी होता क्या है और जो लैब्स के अंदर कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो ग्लासवेयर यूज किए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम जो भी मेथड है जिनके द्वारा हम ब्लड को एनालाइज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हम क्या है, हेमेटोलॉजी इंट्रोडक्शंस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हेमेटोलॉजी होता क्या है। हेमेटोलॉजी, तो हीम का मतलब होता है ब्लड एंड लॉजी का मतलब क्या है, स्टडीज। तो हेमेटोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ कॉजेज, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ब्लड। तो हेमेटोलॉजी हमें क्या स्टडी कराता है, हमें ब्लड के बारे में स्टडी कराता है कि ब्लड से जितनी भी जो प्रॉब्लम होती है और उसके प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट, वो सभी क्या हम हीमेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्लड के द्वारा होने वाले क्योजेज, उसका प्रोग्नोसिस का पता लगाना, उसका ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन डिजीज के लिए, तो वो सब हम क्या है हीमेटोलॉजी के अंदर क्या हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी। इट इन्वॉल्व ट्रीटिंग डिजीज दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड and its components such as blood cells, hemoglobin, blood protein, bone marrow, platelets, blood vessels, spleen and mechanism of coagulations। ठीक है जी। सच डिजीज माइट इंक्लूड, जैसे अगर डिजीज का नाम बात करें कुछ, जैसे हेमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, जो ब्लड से होने वाला जो डिसऑर्डर्स हैं। तो हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ब्लड क्लॉट हो गया, उसके अलावा कोई अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है जी, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, माइलोमिया, लिम्फोमा। तो ये सभी जो डिजीज है इनका पता लगाना, इनका प्रोग्नोसिस करना, इनका प्रिवेंशन करना, ट्रीटमेंट करना, वो क्या हेमेटोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे। तो रूटीनली इन द हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ आरबीसी काउंट्स, एचबी कंसंट्रेशन, ईसीआर, पीसीवी एक्सेट्रा आर प्रिपेयर। ठीक है जी। तो जो हेमेटोलॉजी लैब के अंदर जो ब्लड के डायग्नोसिस बताने लगाने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं रूटीनली, जैसे अगर कॉमन की अगर हम बात करें तो आरबीसी हो गया, एचबी कंसंट्रेशन हो गया, ईएसआर सेडिमेंटेशन रेट हो गया, पीसीवी हो गया। ठीक है जी। और भी जो टेस्ट है वो क्या है, किए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लासवेयर यूज्ड इन हेमेटोलॉजी। तो इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लासवेयर आर कंसिडर्ड इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ मेडिकल लेबोरेटरीज। इन एंशियंट टाइम, पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर क्या ओनली ग्लासवेयर वाज यूज्ड इन अ मेडिकल लेबोरेटरी, बट इन द प्रेजेंट टाइम मैनी टाइप ऑफ प्लास्टिक वेयर आर यूज्ड मोर्स। पहले क्या थे, जो ग्लासवेयर से जो इंस्ट्रूमेंट थे वो यूज किए जाते थे। ठीक है जी। अब क्या है, जो प्लास्टिक के भी क्या हम यूज किए जाते हैं। तो प्लास्टिक वेयर क्या है, सेफ एंड चीप होता है, बट दिस प्लास्टिक वेयर कैन नॉट बी यूज। परंतु जो प्लास्टिक वेयर, जो अगर हम बात करें जो ग्लास वेयर की, तो वो क्या सेफ और सस्ता होता है, परंतु उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। प्लास्टिक वेयर इज आल्सो यूज इन द डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेंजरस डिजीज लाइक एड्स, हेपेटाइटिस। दीज आर देन डिस्ट्रॉयड आफ्टर बीइंग यूज्ड वंस। तो सबसे पहले हम ग्लासवेयर की अगर हम बात करें तो हमारे टेस्ट ट्यूब आती है। तो टेस्ट ट्यूब क्या है, वाइडली यूज बाय केमिस्ट टू होल्ड, मिक्स और हीट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड केमिकल, स्पेशली फॉर क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट एंड एसिस। तो टेस्ट ट्यूब भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइज की रहती है, 5, 10, 15 ml। ठीक है जी। तो 5 ml टेस्ट ट्यूब क्या यूज की जाती है फॉर सीरम टेस्टिंग एंड इन ब्लड बैंक। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें टेस्ट ट्यूब रूट, टेस्ट ट्यूब, सॉरी, टेस्ट ट्यूब रैक। तो टेस्ट ट्यूब रैक क्या होता है, जिसमें हम टेस्ट ट्यूब को क्या हम रखते हैं, उसके रखने की जगह। तो इट इज यूज टू कीप द टेस्ट ट्यूब अपराइट। दिस आर द ऑफ्टन मेड अप ऑफ वुड, मेटल, प्लास्टिक। तो जो रैक है ये किस किस की बनी होती है, हमारी वुड, मेटल, प्लास्टिक की बनी हुई होती है। टेस्ट ट्यूब कैन बी कीप सेफली इन इट, जिसमें कि क्या है, इन रैक के अंदर हम क्या, तो टेस्ट ट्यूब को क्या हम इजिली या सेफली क्या उसमें रख सकते हैं। उसके बाद आता है टेस्ट ट्यूब होल्डर, मतलब क्या, जो टेस्ट ट्यूब है उसको पकड़ने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर टू यूज टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब व्हाइल हीटिंग इट, द प्रिवेंट होस्ट सब्सटेंस फ्रॉम फॉलिंग ऑन द हेड। ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब का यूज कब किया जाता है, उस टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए, जब हम उस ट्यूब को हीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद फनल, फनल की अगर हम बात करें, जैसे हम कुप्पी बोल देते हैं। ठीक है जी। तो फनल लीजिए पाइप विद वाइड ऑफ्टन कोनिकल माउथ एंड नैरो स्टेम, जो यूज की जाती है लिक्विड और फाइन ग्रेन सब्सटेंस इनटू कंटेनर विद स्मॉल ओपनिंग्स, विदाउट ए फनल मच स्पॉइलेज वुड ओकर्स। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉपिंग बॉटल्स। तो ड्रॉपिंग बॉटल क्या है, जो ग्लास बॉटल, लेबोरेटरी ग्लास बॉटल, जिसके अंदर क्या ऊपर ड्रॉपर रहता है, एक रबर ट्रीट रहता है, जिसके अंदर क्या है, यूज टू डिस्पेंस स्मॉल प्रिसाइज अमाउंट ऑफ ए लिक्विड। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें बिकर्स। तो बिकर एक सिलेंड्रिकल ग्लास या प्लास्टिक वेसल्स है, जो कि जो भी लिक्विड है उसको होल्ड करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। इट अ मल्टीपर्पज पीसीज ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर कंटेनिंग केमिकल रिएक्शंस, लिक्विड को मेजर करने के लिए,
हीटिंग के लिए, ठीक है जी, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट में। तो इन सभी में जो बीकर का यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेट्री डिश। तो पेट्री डिश क्या है, कॉमन लेबोरेटरी टूल है जिसके अंदर क्या है, जो भी कल्चर्स या जो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको ऑब्जर्व करने के लिए इसमें यूज में लाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, स्टीराइल इन्वायरमेंट। उसके बाद हमारा आता है स्टीयरिंग रोड। तो स्टीयरिंग रोड क्या है, इट यूज फॉर मिक्सिंग लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड्स, ठीक है जी, जो भी हमारा लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस उसको मिक्स करने के लिए क्या हम इसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं वॉशिंग एंड क्लीनिंग जनरल लेबोरेटरी ग्लासवेयर, ठीक है जी। तो टेस्ट ट्यूब की अगर हम क्लीनिंग की अगर हम बात करें, वॉशिंग की अगर हम बात करें, तो ऑटोक्लेव टू रिमूव इन्फेक्टेड बैक्टीरियल्स, ठीक है। स्टेलाइजेशन की अगर हम बात करें, मोस्ट स्टेलाइजेशन ऑटोक्लेव जो यूज किया जाता है। देन क्लीन विद डिटर्जेंट या दैट क्लीन विद डिटर्जेंट फॉर 30 मिनट एंड बोल इन द सॉल्यूशन, क्लीन विद ब्रश, ठीक है जी, एंड वॉश विद रनिंग वाटर, ड्राई द टेस्ट ट्यूब बाय प्लेसिंग इट अपसाइड डाउन। दूसरा आता है हमारा पिपेट आती है। तो पिपेट टू क्लीन इट सोक डिटर्जेंट सॉल्यूशंस ओवरनाइट, ठीक है जी, ओवरनाइट डिटर्जेंट सॉल्यूशन को सोक किया जाता है, देन वॉश इट विद रनिंग वाटर्स एंड यूज सक्शन पंप एंड टू एसीटोन यूज ड्राई इट, ठीक है जी, एंड स्टीलाइज इट हॉट एयर ओवर 160 डिग्रीज फॉर 1 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पेट्री डिश। तो पेट्री डिश ऑटोक्लेव टू रिमूव इन्फेक्टेड मटेरियल्स, वॉश इट विद सोप वाटर, वॉश विद रनिंग वाटर एंड स्टीलाइज इट हॉट एयर ओवन्स। उसके बाद हम ग्लास स्लाइड की अगर हम बात करें, डिटर्जेंट के अंदर उसको बोल किया जाता है फॉर 30 मिनट्स एंड कीप इन डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ओवरनाइट एंड देन वॉश इट विद वाटर्स। उसके बाद हमारी सिरिंजेस आती है, ठीक है जी। तो ये सभी हमारे क्या है, जो बेसिक हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी क्लास में जो भी है, ठीक है जी। उसके आगे नेक्स्ट हम क्या है, ब्लड को स्टार्ट करेंगे कि ब्लड होता क्या है, ब्लड के सेल्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो आगे हम क्या है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। और आपको इन सभी की जो पीपीटी जो आपको वीडियो मिल रही है, इन सभी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो हमारा एक SCPC करके ऐप है प्ले स्टोर पर, जहाँ पर आपको क्या है, इनकी क्या है ऑफलाइन पीडीएफ फ्री में क्या आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी।